बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जनाब स्टार्ट किया है मैंने सुबह के 7 बजे और सारी रात से बारिश का कुछ सिलसिला इस तरह बना हुआ है कि वक्फे वक्फे से यहाँ तो बारिशें जो हैं वो हो ही रही है। और ये मेरा पर्दों वाला किचन जिस पे मैंने ये पर्दे लगाए हैं, इनसे मुझे बहुत सहूलत हो जाती है और इनकी वजह से मुझे सुकून भी बहुत मिलता है, क्योंकि बारिश का जो पानी है वो किचन के अंदर नहीं आता है। बारिश छत तो है सब यहाँ पर आरसीसी, लेकिन आगे से बिल्कुल खुला है, तो बारिश अगर इस रुख की हो तो किचन में पानी आता है। तो इन पर्दों ने मुझे बहुत सेफ्टी दी हुई है। इन पर्दों की वजह से बारिश जो है वो इस तरफ नहीं आती। ये जो मेरा डिवाइडर है इस पर मैंने पेनाफ्लेक्स लगाया हुआ है। इसके पीछे जो है वो ओवन है, इसके पीछे ओवन है, तो मैंने चाह रही कि बारिश का थोड़ा भी पानी आए और वो ओवन पे या डिवाइडर पे गिरे तो ये सेफ़ रहें, इसलिए मैंने इन पे पेनाफ्लेक्स लगा दिया है। और वहाँ पर से ये जब यहाँ से खुला है तो मुझे डर लगता है कि बारिश अगर उस तरफ की हुई तो फिर बारिश मेरे फ्रिज पे ना चले जाए, तो एहतियातन मैं फ़ौरन से फ्रिज पर भी पेनाफ्लेक्स और लगाकर अच्छी तरह चीज़ें लगाकर फ्रिज को ढक देती हूँ। है तो नहीं ऐसा सिलसिला खुश कि वहाँ से पानी नहीं जाता उस तरफ बारिश का, लेकिन फिर भी मैं एहतियात कर लेती हूँ। एहतियात ज़रूरी है। 7 बज रहे हैं, इस वक्त सब सो रहे हैं। मैं बेचैन रूह दुखी आत्मा, मेरे तो दुख जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझ दुखी आत्मा को नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मैं उठी। उठने के बाद एक आध चक्कर उस रूम का लगाया और फिर आने के बाद सोचा कि अब सब सो रहे हैं, 7 बज रहे हैं, तो क्यों ना चाय बनाकर पी जाए। इतने खूबसूरत मौसम को अकेले एंजॉय किया जाए। और इंसान जितना अकेला रहकर एंजॉय करता है ना, किसी के साथ रहकर नहीं करता। आप मेरी इस बात पर गौर करके देखें, कभी तन्हाई में बैठकर अपने गुज़रे वक्त को याद करें। कुछ लम्हे आपको हंसाएंगे और कुछ लम्हे आपको रुलाएंगे। हंसाने वाले लम्हों पे ज़्यादा ध्यान देना, रोना तो सारी ज़िंदगी इंसान को किसी न किसी बात पर होता ही है, तो हंसने वाले लम्हों पर ज़्यादा ध्यान देना। चाय में उबाल भी आ गया मज़ेदार सा। अब ये थोड़ी सी देर पकती है, मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। अच्छा देखें, मेरी बेवकूफ़ी देखें, छत है सब कुछ है, फिर भी मैं अपनी बैटरी को जो है वो ढक कर डाँप कर रखती हूँ ताकि मेरी बैटरी में कोई पानी वानी ना चला जाए, या मेरी बैटरी की जो क्लिप्स है उन पे पानी ना चला जाए हवा से, उन पे जंग आ जाता है, बैटरी चार्ज होना बंद हो जाती है। ये है गैलरी। अंधेरा खूब हो रहा है क्योंकि लाइट गई हुई है। अभी मैं रूम में बैठी हुई थी और ये बाहर है मेन गेट, बड़ी प्यारी हवा चल रही है। ये है मेन गेट, हवा बड़ी प्यारी चल रही है। ठंडी ठंडी में बाहर नहीं जा सकती, लेकिन आपको बाहर का दिखा सकती हूँ। दूध वाले भैया दूध लेके जा रहे हैं। ये जो सामने ना, ये गर्ल्स का मदरसा होता था किसी वक्त में। गर्ल्स यहाँ पर, लड़कियाँ जो है यहाँ पर मदरसा पढ़ती थी, सिपारा पढ़ती थी। तो इसकी छत गिरने की वजह से मदरसा बंद हो गया। इसके सामने वाले जो मदरसे की छत गिर गई है, इसकी वजह से ये मदरसा बंद हो गया, वरना ये घर के जो बिल्कुल सामने ये मदरसा हुआ करता था, बच्चियाँ यहाँ सिपारा पढ़ती थी। हाय हाय, यहाँ पानी नहीं आता, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे मैं तो भाई एहतियात लाजमी कर लेती हूँ हर चीज़ की। मैंने बैटरी को जो है वो बड़े शॉपर से ढक दिया है कि थोड़ा भी बारिश का पानी इसके क्लिप के ऊपर जाएगा तो फिर वो बैटरी चार्ज नहीं होगी, क्लिप के ऊपर जंग आ जाएगा। चाय तकरीबन बन चुकी है, मज़ेदार सी चाय बनने के बाद ये वक्त ऐसा होता है जिसमें मैं चाय को पूरा इंजॉय करना चाह रही होती हूँ। बस मैं अकेली बैठ कर चाय पीऊँ, सवाल जवाब कोई ना करे। ये लें जी, चाय तो तैयार हो गई है। जिस दिन रबीउल अव्वल थी, 12 रबीउल अव्वल जिस दिन थी, उस दिन तो मैं रुबा की तबीयत पूछने के लिए अचानक मुझे निकलना पड़ा, क्योंकि उसी दिन मेरी
खाला सास की उम्रे की रवानगी थी हुमायूं और आंटी के, और उसी दिन रुबा की तबीयत ख़राब होने का मुझे पता चला, तो मैं उनकी तबीयत पूछने के लिए रात को लेट निकली कि तबीयत पूछ कर आऊँ। जब मैं घर से निकली और मैं गई तो उस वक्त जनाब आलम कुछ यूँ था कि सड़कों पर खूब रैलियाँ निकल रही थी। दिन निकला है क्या एकदम से? इतनी तेज़ रोशनी किस चीज़ की हुई है भैया? रोशनी एकदम से तेज़ हुई है। फिर लाइट बंद कर दें, रोशनी तेज़ हो गई तो। इतने ख़तरनाक तरीके से मतलब रैलियाँ निकाली जा रही थी रबीउल अव्वल की। मैंने हर कदम पर लाहौल पड़ा, अल्लाह से माफ़िया मांगी कि अल्लाह मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मैं सिर्फ तबीयत पूछने के लिए जा रही हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर पूरी वीडियो बनाई जाए और अपने व्लॉग में डाली जाए, तो वो बनी है, मैं अपने व्लॉग में डालूँगी और आप ज़रूर देखिएगा। अल्लाह, मेरे ग़ुलाम मोहम्मद की कमज़ोरी देखो। अब बस मैं नाश्ता बना रही हूँ, उठ के नाश्ता कर लो। बस नहीं, ट्रक नहीं, बस अब बस मैं नाश्ता बना रही हूँ, उठ के नाश्ता कर लो। बस और ट्रक कुछ भी नहीं, वीवो डाला लेऊंगी। डाला बड़ा बेईमान है। बेईमान तो कुछ भी को नहीं, इंसान बेईमान है। मौसम तो बहुत अच्छा है। ये देखें, ये थोड़ी सी धूप निकली तो मैंने झाड़ू को सूखने के लिए यहाँ पर रख दिया कि प्लीज़ आप सूख जाएं। आप सूखेंगी तो मैं फिर सफाई करूँगी। वो झाड़ू मैंने सूखने के लिए रख दी। ये आउटा का पानी जिस बाल्टी में जमा होता है मैंने ये यहाँ रख दी। और अब जो रात की बची हुई रोटियाँ हैं वो मैं इनको फ्राई कर करके दूँगी। जी सुनाओ। आप तो ताज़ा खाओगे, मैं तो रात की ही खावांगे रोटी तल तल के। तो आटा 500-600 रुपये का 5 किलो हो गया। महंगाई तो देखो कितनी जा रही है। क्या झूठे खाते पीते करके हो ही ना जाओ थे, कोई ना खाते पीते करके। तारा तो दूर दूर तक कोई खाता पीता को नहीं। चाय में चीनी थोड़ी मुझे कम लग रही थी तो मैं और मिला देती हूँ। और बस अब यहीं व्लॉग का एंड कर लेती हूँ। ये चूल्हा थोड़ा सा मुश्किल से चलता है, वो फ़ौरन से चल जाता है। ये था जनाब मेरा आज का सुबह से सुबह तक का व्लॉग। मतलब मैंने सुबह स्टार्ट किया था 7 बजे और अब इस वक्त बज रहे हैं 12। अब ये सुबह से सुबह तक का व्लॉग था। व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब करना मेरी बुलंदी की पहली सीढ़ी है, मेरी इब्तिदा की पहली सीढ़ी है। और जो मेरा व्लॉग बहुत बारीकी से देखते हैं और ये सोचते हैं कि हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे इनको तो सब्सक्राइबर मिल जाएगा, भैया ये तो कामयाब हो जाएंगे। तो मैं बता दूं, कामयाबी अल्लाह के साथ देती है। मैं किसी के सब्सक्राइब ना किए बगैर भी कामयाब होकर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह से पूरी तवक्कुल है।